अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। इस्लाम से पहले भी इस महीने को इंतहाई काबिल एहतराम समझा जाता था और इस्लाम ने भी ये एहतराम जारी रखा। इस महीने में जंग और लड़ाई झगड़े ममनू हैं। इसी हुर्मत की वजह से इसे मुहर्रम कहते हैं। माह मुहर्रम अज़ीमुश्शान और बरकत वाला महीना है। शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहकर इसके शरफ़ को बयान किया गया है। नाज़रीन, अल्लाह ने अपनी मखलूक में से चंद चीज़ों को फजीलत के लिए चुन लिया। फ़रिश्तों में से भी चंद फ़रिश्तों को चुना और इंसानों में से भी रसूलों को चुना और कलाम से अपना ज़िक्र चुना और ज़मीन से मसाजिद को अख्तियार किया और महीनों में से रमज़ानुल मुबारक हुर्मत वाले महीने को चुना। अयाम में से जुमे का दिन अख्तियार किया और रातों में से लैलतुल क़द्र को चुना जिसे अल्लाह ताला ने ताज़ीम दी है। नाज़रीन, आप सब भी उसकी ताज़ीम करें। इस माह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना करार दिया है। वैसे तो सारे ही दिन और महीने अल्लाह ताला के हैं, लेकिन कुछ महीने हुर्मत वाले भी हैं, जैसा कि मुहर्रमुल हराम। लिहाजा इसलिए 8 मुहर्रम का एक मुख्तसर सा अमल लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। आप अपनी उंगलियों पर सिर्फ 8 बार ये वजीफ़ा पढ़ कर तो देखें, आपका नसीब आसमान फाड़ देगा। यानी जो मांगोगे वो मिल जाएगा, आपकी हर मुराद पूरी होगी। अगर परेशानियां हैं, आपकी जान नहीं छोड़ती, तो बस ये 8 मुहर्रम का वजीफ़ा कर लें। आपकी तमाम परेशानियां इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हल हो जाएंगी। 8 मुहर्रम को मुकम्मल एतमाद और यकीन के साथ करें। इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं रहेगी, रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। बल्कि आप 10 मुहर्रम तक हर नमाज के बाद ये अमल कर सकते हैं। इस वजीफ़े से रिज़्क़ के दरवाज़े ऐसे खुलेंगे कि आपकी नस्लें माला माल हो जाएंगी। नहायत ताकतवर वजीफ़ा है, नहायत मुजर्रब वजीफ़ा है। इसके पढ़ने से बलाएँ दूर होती हैं, बल्कि हाजात भी पूरी होती हैं। साथ में अल्लाह ताला की मोहब्बत और शफ़क़त भी नसीब होती है। बल्कि आज का अमल आप अपने घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस अमल से फ़ायदा उठा सके। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। एक साहब ने आकर पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान के महीने के बाद किस महीने के रोज़े रखने का हुक्म आप मुझे देते हैं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमज़ान के महीने के बाद अगर तुमको रोज़ा रखना हो तो मुहर्रम का रोज़ा रखो, इसलिए कि ये अल्लाह का महीना है। इस महीने में एक ऐसा दिन है कि अल्लाह ने इस दिन एक कौम की तौबा कबूल फरमाई और दूसरे लोगों की तौबा भी कबूल फरमाएंगे। जिस कौम की तौबा कबूल हुई, इस कौम का नाम बनी इसराइल है। जैसा कि इसकी वजाहत हदीस में है कि अशूरा के दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात दिलाई। नाज़रीन, मुहर्रम का महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाले महीने में अल्लाह ताला ने अपनी जानों पर जुल्म करने से यानी नाफरमानी से मना फरमाया है। लिहाजा हमें अल्लाह की नाफरमानी के साथ साथ इस महीने के दौरान नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। हम अल्लाह की नाफरमानी ना करें, नेक अमाल करें। ख़ास तौर पर नफली रोज़े ज़्यादा रखने चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रम की हैं। अब बताएं 8 मुहर्रम के वजीफ़े का तरीका अब आपको बताते हैं। 8 मुहर्रम को अपनी 8 उंगलियों पर ये अल्फाज पढ़ लें। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ, 8 दफ़ा पढ़ना है। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। नाज़रीन, सूरत आल इमरान की ये 2 आयात मुश्किलात को हल करने का ख़ासुल ख़ास अमल हैं। आप 8 मुहर्रम को सिर्फ़ 8 बार पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, बल्कि इन 2 आयात को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी पढ़ें।
فرض نماز پڑھ لی، بعد میں ان کو پھر پڑھ لیا، یہ کون سی اتنی مشکل ہیں؟ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے حالات بہتر سے بہترین ہوتے جائیں گے۔ اس وظیفے کو کم از کم، اگر آپ پہ بہت زیادہ پریشانی ہے، اللہ معاف کرے کہ بہت بڑا کوئی ایسی آپ پہ آفت ہے کہ جو بہت بڑی ہے، اس کے لیے اس کا ایک یہ طریقہ ہے کہ اس وظیفے کو کم از کم 90 دن تک پڑھا جائے، اور 90 دن وہی 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، عظیم کام ہمیشہ تب ہی مکمل ہوتے ہیں جب فرد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنا عمل بھی کرے اور اللہ کے سامنے دل کی گہرائیوں سے دعا بھی کرے۔ آپ یہ عمل 8 سے 10 بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ویسے یہ عمل 8 محرم کو کرنا ہے، آپ 8 سے 10 محرم تک بھی، یعنی کہ یوم عاشورہ تک بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بڑی پریشانی ہے تو 90 دن تک بھی آپ چلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو راہ مستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔